हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहां पर हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, ग्लोबल एंटरप्राइजेस और जॉइंट वेंचर्स के बारे में। यह सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो पोर्शन है ये शायद लोग कहते हैं सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा ट्रिकी लगता है, पढ़ने में तो समझ में आती है सारी बातें, मगर जब आंसर लिखने बैठो तो यार सारा कुछ सेम सेम लगता है। तो उन सारे डिफरेंसेस को जानेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे अच्छे से और इस चैप्टर से सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। So number one, let's know something about private sector and public sector. पहले प्राइवेट सेक्टर होता क्या है और पब्लिक सेक्टर होता क्या है। देखो, प्राइवेट सेक्टर इज द सेक्टर इन विच द मेजर डोमिनेशन इज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, या कह सकते हैं जिसमें मेजर स्टेक होल्डरशिप इज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। मगर public sector undertakings, public sector enterprises are all those agencies या all those enterprises या all those undertakings जिसमें द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डरशिप इज विद द गवर्नमेंट, जहां पर करता धरता एवरीथिंग इज ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो मेजरली हम लोग उन सारे तरीके के गवर्नमेंट ओनरशिप वाले एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जहां पर सरकार का दबदबा ज्यादा होगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज बीन रिटन। कुछ चीज आप लोगों के लिए मैं पहले से हाईलाइट करके रखा हूं, जैसा आप देख सकते हैं। The Industrial Policy Resolution of 1948 and 1956 gave emphasis to the state role in the spheres of industrial, commercial and public utility services. तो in general, if I have to give you a background, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त कई सारी चीजें जो पब्लिक इंटरेस्ट की थी, स्पेशली ऑल्सो द इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स, वो सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया गया था सरकार को। कह सकते हैं इट वॉज लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ सम सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज उस समय जो सरकार की स्थिति थी, उस समय जो देश की स्थिति थी, सरकार का भी ऐसा मानना था कि जो ऐसी क्रूशियल चीजें हैं ऑफ द नेशन बिल्डिंग, इट शुड बी विद द गवर्नमेंट एंड नॉट विद द प्राइवेट प्लेयर्स, बिकॉज दे मे हैव जस्ट प्लेड विद द इकोनॉमी, दे मे हैव डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द रिसोर्सेज। सो सरकार ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। और ये कब तक रहा? ये अप टिल 1991 तक रहा। 1991 में क्या रहा? कोई जाने ना जाने, हम कॉमर्स वाले जरूर जानते हैं क्या हुआ था। आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। कौन लाए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज? इट वाज ब्रॉट बाय आवर लेट प्राइम मिनिस्टर एंड द देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। किनके रिजीम में लाया गया था, किनके समय में लाया गया था? द प्राइम मिनिस्टर वाज नन अदर देन पीवी नरसिम्हा राव। उनकी सरकार में द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई। हम लोग एक पूरे न्यू वीडियो में जानेंगे that what were the circumstances that the new economic policies had to be brought. New economic policies में थी क्या क्या चीजें, उसके इफेक्ट्स क्या थे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो के साथ। हमने बैकग्राउंड ले लिया कि पहले के समय में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऐसी काफी क्रूशियल चीजें, रिसोर्सफुलनेस, सारा सरकार अपने हाथ में लेकर रख ली थी। मगर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऑल ऑफ द पावर्स वर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर अगेन। कब? 1991 के बाद। नाउ before 1991 before 1991 there was a lot of restrictions to the private sector. This took the shape of licensing, limited on expansion, reserving a good number of sectors to the public sectors and small industries. Various complicated laws and the producers also stood in the way of the private sector. तो जैसा हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी हैं बिकॉज ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और कई बार ऐसा हुआ, इट इज वेरी वेरी एविडेंट, कि पब्लिक सेक्टर के वजह से भी प्राइवेट सेक्टर को कई बार हैम्परनेस झेलनी पड़ी है। बट अल्टीमेटली द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस which are owned and controlled by the central and the state governments. Okay, जो बात हम लोगों ने पहले की थी, which are fully or partially owned and controlled, fully or partially owned and controlled by the government. हम लोग इस चैप्टर में उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो नाउ थोड़ा बैकग्राउंड हम लोगों ने ले लिया अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, कैसे रस्म किस्ती चलती आई है, और आज से नहीं, काफी पुराने 1947 की हम बात कर रहे हैं, उस समय से। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो देखो, हाईलाइट करके रखा है हम लोगों ने। सबसे पहला तो आ गया भाई स्पीडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। स्पीडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ
जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं कॉमर्स वाले, आप सब समझते हो दैट टू ग्रो इकोनॉमी, टू ग्रो एनी इकोनॉमी, यू नीड टू हैव द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑफ द कंट्री। अगर आपके इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो कर रही हैं, आपकी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करेगी। तो नाउ public sector enterprises had to take the industrialization process in its hand, और तब जाकर स्पीडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता, सो दैट द इकोनॉमी कुड हैव एन ओवरऑल ग्रोथ in a speedy manner as it's written. Number 2, to develop certain industries which help the growth of other industries. कई बार ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसके खुद के चल जाने से कई सारी इंडस्ट्रीज उस पर डिपेंड होती है। इफ वी से कि एक आयरन ओर की इंडस्ट्री है, तो आयरन ओर की इंडस्ट्री अपने आप में एक चेन ऑफ इंडस्ट्रीज को चलती और चलाती है। आयरन ओन की इंडस्ट्री होगी, उसकी माइनिंग होगी, फैक्ट्रीज होंगे, फैक्ट्रीज के बाद वो निकल के ट्रेडर्स के पास आएगा, ट्रेडर्स उसको आगे कटर्स को देंगे, फिर उसकी सप्लाई होगी, ट्रेडिंग होगी। एक बहुत बड़ा चेन चलता है एक इंडस्ट्री को। तो उन सारी इंडस्ट्रीज को भी एक फास्टर पेस देने के लिए सरकार ने इन चीजों को अपने हाथ में लिया या ऑब्जेक्टिव्स अपना सेट किया अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। थर्ड, वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजनल इंबैलेंस। रीजनल इंबैलेंस देखो होता क्या है, व्हेन बड़े ध्यान से समझना, व्हेन प्राइवेट प्लेयर्स इंटर इनटू द गेम ऑफ एनीथिंग, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब होती है। एक हम हैं और आप साथ में बोलेंगे क्या चीज से मतलब होती है प्राइवेट प्लेयर्स को? PROFIT, प्रॉफिट से मतलब होता है सिर्फ। तो जब उनकी अपनी प्रॉफिट के बारे में बात आती है, तब वो वही स्टेप्स लेंगे जो उनके बिजनेस और उनके प्रॉफिट्स को बेनिफिट करेगा। फॉर एग्जांपल, दे हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग आउट ऑफ कोलकाता, या उसके रिसोर्सेज कोलकाता के आसपास मिल रहे हैं, तो वो अपनी फैक्ट्री कोलकाता के अगल बगल ही लगाएंगे। दे डोंट केयर अबाउट, और दे वुडंट केयर अबाउट एनी डेवलपमेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सेम, अगर कोई इंडस्ट्रीज गुजरात में फ्लरिश करना चाह रही है, गुजरात में उससे रिसोर्स मिल रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सेंट्रल इंडिया में क्या ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे। वो अपने बिजनेस के फायदे और अपने प्रॉफिट के लिए जो बेस्ट डिसीजंस होगा वो वही लेंगे। इन दिस सिनेरियो द गवर्नमेंट कम्स इन, बिकॉज अब सरकार को कोई एक बिजनेस तो चलाना नहीं है, सरकार हैज टू रन द होल कंट्री विथ द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो वो देखेंगे कि सिर्फ एक स्टेट या दो स्टेट नहीं, बल्कि सारे स्टेट्स का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल रीजनल बैलेंस शुड बी क्रिएटेड, सो दैट कोई स्टेट ज्यादा अमीर ना हो जाए, कोई स्टेट ज्यादा गरीब ना हो जाए। आई नो इट इज नॉट आइडियलिस्टिकली ट्रू, बट सरकार की ऑब्जेक्टिव्स में यह भी आता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ मोनोपोली को चेक करते रहना। यस, अगर कोई भी कंपनी, जैसे एक होता है, आपको मैं स्टोरी बताता हूं, शायद आपको मालूम है, एक कंट्री थी, वहां पर क्या हुआ, एक टेलीकॉम कंपनी ने क्या किया कि अपने फोन के अपने एक नए सिम उन्होंने लॉन्च किया, जिसको उन्होंने फ्री में बांटा। इंटरनेट पूरे कंट्री को फ्री में दिया ना। व्हाट हैपेंड वाज, पूरी कंट्री को उस इंटरनेट की आदत लग गई भाई, एक बहुत हाई स्पीड इंटरनेट की आदत लग गई। अब हुआ क्या, धीरे 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 करके, बिकॉज उस कंपनी के बाद बहुत ज्यादा पैसे थे, तो उन्होंने फ्री में उसे इंटरनेट देने में उसका उतना नहीं गया जितना बाकी कंपनियों को धक्का लगा, क्योंकि बाकी लोग सारे अपने पुराने वाले सिम फोन्स जो यूज कर रहे थे उसको छोड़कर अब इस नई कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं। क्यों? तो भैया ये फ्री में भी दे रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट भी दे रहा है, अब हम वो दुनिया देख पा रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं देखा था। तो होता क्या है, ऐसे केसेस में बाकी सारी कंपनियां बंद हो गई। नाउ अब ये जो कंपनी थी जिसने फ्री में पहले सिम दिया, अब इसने क्या किया, इसने मार्केट में धीरे 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 अपना प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब प्राइस बढ़ाना शुरू भी किया, लोगों के पास अब ऑप्शन बचा ही नहीं कि अब वो भागें दौड़ें तो जाए कहां, क्योंकि आप याद करो, जब इसी कंपनी ने फ्री में सामान दिया था, आप लोग दौड़ के इस कंपनी के पास आए, तब आपने किसका नुकसान करा दिया? उन कंपनियों का जिनके सिम आप लोग पहले यूज करते थे, अब वो डूब गई। अब आप भाग के जाओगे कहां, क्योंकि आपको बचाने वाला या इनको टक्कर देने वाला कोई सेम लेवल का मार्केट में है नहीं। ऐसा होता है, बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो होती है दुनिया की, वहां ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। एक दो कंट्री तो आप खुद जान रहे जहां पर ऐसा पहले भी हो चुका है। ओके, इफ अगर आपको मालूम होगा इस स्टोरी के बारे में तो प्लीज मेंशन इन आवर कमेंट्स। सो नाउ ऐसे केसेस में सरकार को नीड्स टू स्टेप इन। अगर ऐसा कभी इंडिया में हो, तो इंडिया में अगर ऐसा होता है तो सरकार की किसी कंपनी को जिसका नाम बी से शुरू होता है, उसको बीच में आना पड़ेगा, अपने इंटरनेट के स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, और तब जाकर मार्केट में क्रिएट हुई जो ये मोनोपोली है वो टूटेगी। बट हाउ? तभी जब पब्लिक सेक्टर, वो एंटरप्राइज होगी, वो उस लेवल पे परफॉर्म करेगी, वो क्वालिटी देगी, और उसका वो स्टैंडर्ड होगा कि लोगों को एक कंज्यूमर बेनिफिट मिले।
Okay. Lastly, we have to ensure that the adequate supply of the essential articles is provided to everyone at a fair and reasonable prices. All the things that are necessary for the living, all the things that are necessary for the business of any such enterprise, the essential raw material should be given to everyone एट फेयर एंड रीजनेबल प्राइसेस. जैसे सबको मालूम होगा इंडिया के अंदर कोल के ऊपर रैशनिंग है. फॉर एग्जांपल जैसे झारखंड में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन होता है. झारखंड में बहुत सारे माइंस हैं, छत्तीसगढ़ की कुछ हिस्सों में बहुत सारी माइंस हैं, लेकिन सरकार की एक पॉलिसी के तहत पूरी इंडिया के अंदर कहीं पर भी, झारखंड छत्तीसगढ़ ऐसे कहीं से भी अगर कोल निकल के जाता है, झारखंड से कोल निकल के जाता है, उनको उसी प्राइस पे कोल मिलेगा जिस प्राइस पे कोई कंपनी अगर झारखंड में होती तो उसे मिलता. दिस इज कॉल्ड अ रैशनिंग स्कीम. यस, इससे झारखंड को भी लॉस शायद है, मगर सरकार का इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस वजह से कोई ऐसी कंपनी इस चीज में आने से बच ना जाए जिसको झारखंड से दूर वो लोकेटेड है. ओके, ठीक है. तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ, अपने कंट्री के अंदर मिल जाएंगे, जिसे हम अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स को समझने में यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. Now we have फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. नाउ इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत स्पीड से कवर हो जाएगा. देखो, नंबर 1 जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, ये स्टेट ओनरशिप है भैया. या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, या तो ये स्टेट गवर्नमेंट की होगी, या तो ये फुल्ली ओन्ड होगी, या तो ये पार्शियली ओन्ड होगी, लेकिन ओन्ड होगी ही. मतलब द स्टेक्स कैन बी देयर फ्रॉम 51% to 100%, और वॉट एवर द कंट्रोल पैरिटी, द कंट्रोल सेगमेंट विल बी देयर. लेकिन 51% से लेके 100% तक का ओनरशिप हो सकता है. फुल्ली हो सकता है या पार्शियली हो सकता है, सेंटर का या स्टेट का, मगर होगा गवर्नमेंट का ही. तो इट्स स्टेट ओनरशिप. देन वी हैव स्टेट कंट्रोल. अब देखो, ये स्टेट लिखा है, मतलब इसमें स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब द गवर्नमेंट. ओके, नाउ इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, but state means government here. दूसरा, state control, it is controlled fully by the government. state होगा या center, दो में से कोई एक, लेकिन होगा पूरी कंट्रोल सरकार का ही. नंबर 3, सरकार ही फिनेंस करेगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस. पैसे जो इनको प्रिंसिपल जो मिलेगा, प्रिंसिपली जो पैसे मिलने वाले, वो सरकार ही देगी. कई बार कई चीजों में हम पढ़ेंगे कि एक ऑटोनॉमस फाइनेंसिंग का उनके पास पावर है, बिल्कुल सही, बट जो इनिशियल अमाउंट्स है वो सरकार इंस्टिल करती है. अगर आग लगती है तो बचाने भी सरकार आएगी अपने फंड्स लेकर. नंबर 4, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ऐसी कंपनीज जो होती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, उनका मेजर मुद्दा जो होता है वो ये नहीं होता कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है. उनका मेजर गोल इज द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है उतना, उनको मतलब है कि आप बेनिफिट में हो या नहीं. क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं रेलवेज में कई बार हमने सुना है रेलवेज घाटे में चलती है. वाई? बिकॉज रेलवेज अगर जबरदस्ती अपना प्राइस बढ़ा दे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नाम पर, फैसिलिटीज भी बढ़ा दे, बट थिंक अबाउट द पीपल हु वोंट बी एबल टू एक्चुअली अफोर्ड द सर्विसेज ऑफ द रेलवेज. देन फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कितने लोग ऐसे हैं जो कि फ्लाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके, बहुत सारे लोग ऐसे जो फ्लाइट्स अफोर्ड नहीं. वाई? 4000, 5000, 6000, वो उस लेवल का प्राइसिंग है, नहीं अफोर्ड कर सकते. बट वो सेम दूरी शायद वो 1000 रुपीज या 800 रुपीज में एक ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं. बट यस, ट्रेन की भी अपनी कॉस्टिंग है. ऐसे कई सारे लोग हैं, तब तो जाकर भैया लॉस मेकिंग सेक्टर आ जाता है रेलवे. लेकिन सरकार को रेलवे के प्रॉफिट से मतलब नहीं, सरकार को मतलब है कि रेलवे से लोगों का भला कितना हो पाता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. नाउ ऑल सच ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर देयर इन द गवर्नमेंट डोमेन, या जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी सरकार के लिए, दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द पब्लिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो जिसमें लोगों का पैसा लगा है, जिसमें स्टेक्स ऐसे सरकार के हैं, मगर सरकार के स्टेक्स होने का क्या मतलब है? द गवर्नमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मतलब यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द पब्लिक, द पीपल ऑफ द कंट्री. तो कल को अगर आप गलती करते हो, स्कैम कर देते हो, आपसे कोई बहुत बड़ी चूक हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, उस केस में आप सिर्फ अपनी कंपनी से नहीं बल्कि सरकार और इस देश के सारे लोगों से भी धोखाधड़ी कर बैठते हो. ओके, आई गेस द फीचर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर क्लियर. हम लोग जल्दी से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. जो मेन हमारे तीन बेसिक क्राइटेरिया है जो हमें इस वीडियो में, इस चैप्टर में, इस सीरीज में कंप्लीट करना है. वो होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज. नाउ दे जस्ट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. किसी में फाइनेंसिंग, किसी में मैनेजमेंट, किसी में एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. मगर
हम लोग इस पूरे सीरीज को अंत तक देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे, और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। और इन टॉपिक्स के बारे में जानना है तो बने रहिएगा हमारे चैनल लक्ष्य मार्ग पर। बहुत जल्दी अगला वीडियो आपके लिए आने वाला है, ताकि आप भी अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, लविंग, लाइकिंग आवर कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।